इंसान की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कि हील नहीं जलील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ साइकोलॉजिस्ट किरण आकिब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो कि आपके वेल विशर होते हैं। ठीक है, कि कौन आपका वेल विशर है और कौन से वो लोग हैं जो आपको हील नहीं बल्कि जलील करके रख देते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, मेरा मानना ये है कि एक अच्छा जहन, एक सेहतमंद जो जहन है, ठीक है, एक सेहतमंद दिमाग, एक सेहतमंद जहन क्या है, उसकी निशानी क्या है कि वो अच्छा सोच सकता है, अच्छा देख सकता है, ठीक है, और अच्छा बोल सकता है और उसके बाद अच्छा कर सकता है। और जबकि एक जो बीमार जहन है, बीमार जहन की निशानी क्या होगी कि एक तो ये कि वो अच्छा सोचेगा नहीं, दूसरा ये कि अच्छा कर नहीं सकता, ठीक है, अच्छा बोल नहीं सकता, अच्छा कर नहीं सकता। तो ये बीमार जहन की निशानियां होती हैं। तो हमारी जिंदगी में कितने ही ऐसे लोग आते हैं जो कि इसी तरह बीमार जहन के मालिक होते हैं, ठीक है, जो कि अच्छा बोल नहीं सकते, अच्छा सोच नहीं सकते, ठीक है, अच्छा कर नहीं सकते। तो ये टॉक्सिक लोग होते हैं और इनसे दूर रहना चाहिए। जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नफसियाती मसाइल का शिकार हैं, ठीक है। ये ऐसे मसाइल हैं जो कि हर इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों को हेल्प की जरूरत होती है, ठीक है, उन मसाइल से निकलने के लिए, जिनके अंदर ये मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी है कि जो ठीक ना हो सके, या कोई ऐसी चीज है जिसका मजाक बनाया जाए या इश्तिहार लगाया जाए। आजकल का हमारा जो सबसे बड़ा जो मसला है, जो अलमिया बन चुका है, वो ये है कि हमारे जो वेल विशर्स जिन्हें हम समझ रहे होते हैं वो असल में हमारे वेल विशर्स नहीं होते, ठीक है। हर शख्स जो है वो जो हमारे पास आ रहा है या जिसके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं अपने जिंदगी के मसाइल जो हम किसी से नहीं डिस्कस कर सकते, तो जरूरी नहीं है कि वो हीलर हो, ठीक है, वो इंसान जरूरी नहीं है कि वो हीलर हो। हील करने वाले लोग बहुत कम होते हैं और जलील करने वाले बहुत ज्यादा। तो मैंने खुद कितने ही ऐसे लोगों को देखा है, बहुत सारे, अफसोस के साथ मैं ये बात कर रही हूँ कि कितने ही साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं, माहिर नफ्सियात ऐसे हैं, हालांकि ये उनके प्रोफेशन का हिस्सा है, ये हमारे प्रोफेशन का हिस्सा है कि ये बात हमने कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है जो भी आपके साथ क्लाइंट डिस्कस करता है, ठीक है। तो क्लाइंट की गई कोई भी बात आप किसी से भी, अपने किसी भी अजीज से भी डिस्कस करने के लिए आपको इजाजत नहीं है इसकी, ठीक है। आपको जो पर्सनल स्टोरी, जो अपने मसाइल वो बता रहा है, आपका क्लाइंट जो आपके पास आया है मदद के लिए, तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है हमेशा। कभी भी किसी से वो बातें शेयर नहीं करनी, ठीक है। एक एक भरोसे का जो है ना वो रिलेशनशिप होता है एक माहिर नफ्सियात और एक आने वाले क्लाइंट के दरमियान, ठीक है। इस भरोसे की बुनियाद पर ही एक क्लाइंट जो है वो अपनी तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है जो कि बहुत सारे माहिर नफ्सियात के हाथों जलील हो रहे होते हैं, ठीक है, जो कि और इसके अलावा भी हमारी जिंदगी में जो लोग शामिल होते हैं, ठीक है, बहुत सारे मसले मसाइल ऐसे होते हैं, किसी के साथ जो है वो बचपन से कोई ट्रॉमा जुड़ा होता है, किसी के माँ बाप की सेपरेशन हुई होती है, ठीक है, उनके दरमियान जो है वो ताल्लुकात अच्छे नहीं होते और उन ताल्लुकात के अच्छे ना होने की वजह से उसकी जहनी सेहत मुतासिर हो जाती है बच्चे की, ठीक है। कुछ लोगों के साथ रेप हुआ होता है, कुछ लोगों के साथ ज्यादती किसी ने इस तरह से की होती है कि किसी अजीज ने उसके साथ बुरा किया होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है ना वो अपनी औलाद के हाथों तंग आकर जो है वो नफ्सियाती तौर पर जो है उन्हें उनकी सेहत खराब हो जाती है। लेकिन ये ऐसी बातें होती हैं कि ऐसे मसाइल होते हैं जो लोगों के बहुत पर्सनल होते हैं, और जब वो लोगों के साथ शेयर करते हैं कि अगर वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ माहिर नफ्सियात ही हो, आप किसी के साथ भी शेयर करते हैं, तो हमारे यहाँ मसला ये है, अगर आप किसी मुफ्ती या मौलवी के साथ भी शेयर करते हैं तो वहां पर भी आप देखें कि रोज सुनने में आता है कि फलाने मुफ्ती ने बताया कि फलानी जो है वो औरत आई मेरे पास, या फलाना, खास तौर पर मीडिया के लोग जब शेयरिंग करते हैं, ठीक है, किसी के पास जाकर अपने मसाइल बताते हैं कि वो छोड़ना चाह रहे हैं, वो गुमराही में थे और इस तरह से उन्होंने ये गलत कर दिया, और वो गुनाहों की तौबा के लिए इन लोगों के पास आते हैं, तो क्या होता है कि ये लोग इश्तिहार बना देते हैं, अगले दिन सोशल मीडिया पे जो है ना वीडियोस चढ़ा देते हैं, ये उलमा, ये मौलवी, जरूरी नहीं है कि सारे गलत हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। उनकी स्टोरीज उनसे बगैर पूछे, उनकी परमिशन के बगैर जो है ना लीक हो जाती हैं, और कितने लोगों को मैंने रोते देखा है इस तरह से कि जो लोग कहते हैं कि हमने तो अपने मसाइल शेयर करने चाहे थे, लेकिन क्या हुआ हमारे साथ तो गलत हो गया, हमारे साथ तो बुरा हो गया, बहुत ज्यादा हमने तो धोखा खा लिया। तो देखिए, बहुत सारे लोग इसी तरह करते हैं आपके साथ जिंदगी में। तो हमेशा लोगों से शेयर करते वक्त ये चीज ध्यान में रखें कि कौन आपका जो है वो वेल विशर है, कौन आपको हील कर सकता है, ठीक है।
جب بھی رابطہ کریں کسی ماہر نفسیات سے، بہت اچھے سے اس کو جان کے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن لے کے اور پھر اس سے اپنا علاج کروائیں، اس کی باتوں کو سن کے سمجھ کے کہ کیا واقعی ہی وہ ایک مخلص انسان ہے۔ آپ کو اس کی باتوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ جو ایک مخلص انسان ہوگا اس کی باتوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ مخلص ہے، تو پھر آپ اس سے اپنا علاج کروائیں۔ اور گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، کہیں پر بھی کوئی اگر اپنی سٹوری کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کسی کی بھی ذاتی زندگی کی کہانی جو وہ آپ کے اوپر اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، اس کا اشتہار نہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ اس سے رشتے ختم ہوتے ہیں، رشتے خراب ہوتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچیں جتنا ہو سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیں۔ تھینکس۔